नमस्कार किसान साथियों, स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल नंबर 1 फार्मिंग में। किसान भाइयों, आज हम एक अपने राहुल भाई से मिलाने वाले हैं, जो कि ये किसान भी खेती भी करते हैं और किसानों को अच्छी सलाह भी देते हैं। इसलिए हम इनसे आज हम जानकारी लेंगे सरसों की बुआई के बारे में। बिल्कुल। नमस्कार किसान भाइयों। नमस्कार सर। तो पहले तो मैं आपके दर्शकों को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि हमें जो है वो देखना पसंद करते हैं और हम भी जो है किसानों को एक अच्छी जानकारी देने का प्रयास करते हैं। क्या जानना चाहते हैं आदर्श भाई, बताइए। सर, जानना चाहते हैं ये कि सरसों की बुआई के बारे में, कि जैसे हम सरसों हमको बोना है तो हम कैसे बोना चाहिए, टाइमिंग क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं सरसों की बिजाई का जो उचित समय होता है। वो आमतौर पर कभी कोई भी टाइम पे बो देता है, कोई टाइम पे होता है, लेकिन जो सही समय है वो 15 सितंबर से लेकर के और 15 नवंबर का जो समय होता है वो बहुत उचित माना जाता है। समय चल रहा है बुआई। हाँ, समय चल रहा है। इस टाइम हमारे किसान भाई बुआई कर सकते हैं। अगर बेहतर उत्पादन लेना है तो वो बुआई इस टाइम पे कर सकते हैं। अच्छा जी। उससे कब तक में ये तैयार हो जाती है। तैयार होने की बात भाई डिपेंड करती है वैरायटी पे। आप वैरायटी कौन सी लगाते हैं उसी वैरायटी पे डिपेंड करता है कि आपकी सरसों कितने दिन के अंदर ये तैयार होने वाली है। सर, कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए? देखो भाई, मैं बहुत बड़ी तो बात नहीं करता हूँ। मैं पिछले 4 सालों से जो वैरायटी लगा रहा हूँ वो स्टार एग्री सीड वालों की 10-15 लगा रहा हूँ। अच्छा, एग्री सीड वालों की 10-15 लगा रहा हूँ। ये जो 10-15 वैरायटी है ये उत्पादन में बहुत बढ़िया है और बीमारी के प्रति भी सहनशील है, और टाइम जो होता है इसकी जो तैयार होने की अवधि है वो 120 से 130 दिन के अंदर तैयार हो जाती है। कटाई हो सकती है। हाँ, कटाई हो जाती है बिल्कुल। लेकिन एक चीज और है, हमने एक नया तरीका अपना रखा है इसमें। हम आमतौर पर आप देखते होंगे लोग जब राई सरसों तैयार होती है तो यूरिया खाद वगैरह ऐसे यूज करते हैं। मैं 1 एकड़ के अंदर में 2 ट्राली जो है गोबर की खाद यूज करता हूं, और किसी भी प्रकार की हमें समस्या देखने की उतने में मेरी जो है सरसों तैयार हो जाती है। और मेरी जो सरसों है मैं आपको वो दिखाना चाहूंगा। ये देखो, पिछले वर्ष मैंने ये सरसों जो है जो डाली थी वो सरसों की वैरायटी आप देख सकते हैं। ये वैरायटी है। हाँ, ये वैरायटी है। देखो भाई, सरसों है तो कोई खेत में पुरानी नहीं, वैसी कोई जम गई वो अलग बात है। तो बिल्कुल ये सरसों काली आपको देखने के लिए मिलेगी और दाने आपको ये मोटे देखने के लिए मिलेंगे। जी। अब आप ये सोचो कि भैया उत्पादन कैसा आ जाता है। देखो, उत्पादन आदर्श भाई डिपेंड करता है आपकी मेहनत पे। लेकिन हमने जो पिछले वर्ष उत्पादन लिया 13.5 कुंटल का लिया है, उसके पहले वर्ष जो लिया था उसमें हमने 14.5 से 15 कुंटल तक का भी उत्पादन आदर्श भाई लिया। अगला क्वेश्चन क्या है बताओ सर? ये है कि इसकी सिंचाई हमें कितने में? सिंचाई देखो आदर्श भाई, लोग कहते हैं 5 बार 6 बार 8 बार 10 बार करना चाहिए, लेकिन मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसमें आपसे 1 से 2 सिंचाई इस वैरायटी में आप करना होता है। और पहली सिंचाई तकरीबन 28 से 35 दिन पे कर दो, नहीं तो 40 दिन पे तो करना अनिवार्य है। बिल्कुल। तेल की मात्रा इसमें क्या है? तेल की मात्रा आदर्श भाई इसमें 40 से 42% तकरीबन निकल जाता है। निकल जाता है। हाँ, निकल जाता है बिल्कुल। काट की मात्रा वैसी नहीं होती है ज्यादा। अच्छा, पैदावार एकड़ की बात करें तो कितनी पैदावार हो जाती है? 1 एकड़ में जो पैदावार होती है इसमें बता दिया हमने आपको कि 14 से 15 कुंटल आप उत्पादन ले सकते हो अगर अच्छा जो तैयारी करते हो। जी। अगला क्वेश्चन आप, जैसे बीज की गहराई क्या होनी चाहिए इसकी? बीज की गहराई देखो 4 से 5 सेंटीमीटर होता है। वैसे कोई गहराई नाप नहीं पाता है, लेकिन जब अगर हम बेड पे बिजाई करते हैं, सीड ड्रिल से बिजाई होती है तो वहां गहराई मेंटेन होती है। तो 4 से 5 सेंटीमीटर पे आप बिजाई करेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। और दूसरी बात, जब बेड पे करते हैं तो लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी दोनों मेंटेन होती है। पौधे से पौधे की दूरी जो होती है वो 10 से 15 सेंटीमीटर होती है, और लाइन से लाइन की दूरी जो होती है लगभग 40 से 45 सेंटीमीटर के बीच में आ जाती है। तो बेहतर जो है रिजल्ट देखने सर, ये बताइए किसान हमारे भाइयों को कि लगभग एकड़ में कितना बीज लग जाएगा? एकड़ में 1 किलो बीज लगेगा, ना कोई ज्यादा ना कोई कम। 1 किलो बीज जो है आप बिजाई करेंगे तो। और एक चीज और है आदर्श जी, इसके अंदर जब जर्मिनेशन होता है वो तकरीबन 100% का जर्मिनेशन आता है। अच्छा, बिल्कुल पूरा आता है भाई। वैरायटी है यार, कहीं ऊपर नीचे हो गई तो हो गई, नहीं तो पूरा जर्मिनेशन। लगभग एक तने में कितनी लगभग फलियां हो जाती होंगी? फलियां इसमें तकरीबन एक तने में 48 से 55 के आसपास आ जाती है। 48 से 55। और इसका जो एक फली की बात करूं तो 19 से 21-25 दाने तक भी इसमें आ जाते हैं। अच्छा, एक फली में। और इसका जो एक पौधा होता है उसमें कल्ले की अगर हम बात कर लें तो कभी 15, कभी 18, कभी 20 ऐसे कल्ले भी आ जाते हैं। ब्यास, मतलब जो ब्यास बोलते हैं। हाँ, ब्यास बोलते हैं। हमें कितना ब्यास लिया है पौधा, जैसे बोलते हैं धान में कितने कल्ले हो गए। बिल्कुल। लगभग पंक्ति से पंक्ति की दूरी, लगभग पंक्ति से पंक्ति की दूरी आपको मैंने बता दी है कि हाँ 40 से 45। हाँ, वो आप मेंटेन कर सकते हैं। बाकी रोग वगैरह की अगर बात करें तो झड़ने की समस्या बिल्कुल इस वैरायटी के अंदर जैसे क्या होता है कि और सरसों की वैरायटियों में है कि जब काटने के समय आता है तो कुछ उसमें सरसों झड़ जाते हैं खेत में ही, लेकिन इसमें ऐसी कोई समस्या नहीं है। आपको झड़ने की समस्या, वैरायटी में कोई समस्या आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी झड़ने की। आपको अब एक क्वेश्चन और होगा, आपका पूछोगे जरूर, रतुआ रोग या माहू जिसे बोलते हैं, इसमें किसी भी प्रकार के माहू रोग आने की समस्या नहीं होती। माहू नहीं लगता है। पाला पड़ेगा तो पाले के प्रति
बहुत भी ये वैरायटी सहनशील वैरायटी है। पाला में भी कोई दिक्कत नहीं, पाला में भी कोई दवा नहीं पड़नी होती हाँ, कोई दवा नहीं डालनी है आपको, कोई दिक्कत, क्योंकि बीज भैया पहले से ट्रीट होके आ रहा है। जी, तो ये बहुत बेहतर है। और अगर आप बिजाई करने जा रहे हैं तो आप अपने खेत के अंदर इस तरीके अगर घास होगी है तो कम से कम तावा हल एक बार जरूर चलाएं। उससे मिट्टी ऊपर की नीचे, नीचे की ऊपर आ जाती है। तावा हल से, हाँ, तावा हल जरूर। और गोबर की खाद जो है अगर आप यूज करते हैं तो बेहतर, मतलब गोबर की खाद जरूरी है। हाँ, जरूरी है, अगर डाल पाए तो। नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन डालेंगे तो रिजल्ट अच्छा देखने के लिए मिलेगा। जी, और क्या जानना चाहेंगे? बस सर, हमारे किसान भाइयों को जो जानकारी दी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, किसान भाइयों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाई।